Hello everyone, welcome back to my YouTube channel As Per Science. My name is Shubham and today we will study about molecular mass and mole concept. Okay, so let's start. What exactly molecular mass is? Okay, so molecular mass is the basically sum of all the atoms which are present in a molecule. Okay, for example कोई भी एक molecule है जैसे कि suppose लो NaCl. सो NaCl में कितने सारे एटम्स है और उन सारे के सारे एटम्स का क्या मास है, कलेक्टिवली हम इसको कहेंगे कि मॉलिक्यूलर मास. ओके, मॉलिक्यूलर मास यूजुअली यूनिट होता है मॉलिक्यूलर मास का होता है डाल्टन. ठीक है, क्या होता है डाल्टन. एंड डाल्टन हम लिखते हैं स्मॉल यू से. ओके, डाल्टन यानी क्या होता है स्मॉल यू. ठीक है, सो मॉलिक्यूलर मास एग्जैक्टली कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका ये मेथड है. ओके, सपोज हमें अगर H2O का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे ये हम देखते हैं. ठीक है, इसके पहले कुछ एटॉमिक मासेस जो होते हैं लाइक एक एक एलिमेंट के एटॉमिक मासेस वो आपको एग्जाम में गिवन रहेंगे. ठीक है, जैसे कि देखो एटॉमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन होता है 1, ऑक्सीजन होता है 16, नाइट्रोजन होता है 14, कार्बन का होता है 12. सो ये सारे के सारे एटॉमिक मासेस पहले से कैलकुलेटेड है. ओके, हमें किसी भी एक कंपाउंड में कितने सारे एटम्स है और उनका क्या क्या एटॉमिक मास है ये कैलकुलेट करना है. ठीक है, एंड एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा. ओके, आपको लाइक दिया जाएगा कि NaCl का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो या फिर MgO का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो. ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि H2O का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, मॉलिक्यूल कौन सा है अपना H2O. ठीक है, दैट इज वाटर. ओके, सो इसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है. ठीक है, एलिमेंट कौन से तो देखो सबसे पहले क्या है हाइड्रोजन है, H फॉर हाइड्रोजन. एंड दूसरा कौन सा है O, दैट इज ऑक्सीजन. ठीक है, सो सबसे पहले हमने देखा कि जो अपना H2O मॉलिक्यूल है उसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है. तो यहाँ पे टोटल 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, सो देखो एटॉमिक मास यू में डिनोट करते हैं दैट इज डाल्टन. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है डाल्टन जिसको हम स्मॉल यू भी लिखते हैं. ओके, सो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, देखो नीचे दिया है मैंने, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1. ठीक है, नेक्स्ट क्या है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एटॉमिक देखो यहाँ पे है ऑक्सीजन हाँ देखो एक ऑक्सीजन का है 16. ओके, सो ये एक एलिमेंट का एटॉमिक मास है. तो हाइड्रोजन का है 1, ऑक्सीजन का है 16, दोनों मैंने सामने लिख दिया. ओके, नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. तो देखो यहाँ पे H2O में H कितने हैं तो 2. ओके, से देखो H2O इसमें हमारे हाइड्रोजन 2 है एंड ऑक्सीजन 1 ही है. ठीक है, ऐसे होता है. अगर सपोज मैंने आपको ऐसे दिया कि H2SO4. ठीक है, ये एक क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है H2SO4. देखो इसमें भी H कितना है 2 है, S कितना है 1 है, O कितना है 4 है. ठीक है, सो ऐसे जो भी नंबर ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट है ये आपको आना चाहिए. ठीक है, जो नीचे नंबर होता है वही उतने वो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो देखो यहाँ पे H2 है, लाइक हाइड्रोजन कितना है 2 एंड ऑक्सीजन कितना है 1. सो हमने लिख दिया यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हाइड्रोजन के 2 एंड ऑक्सीजन का कितना है 1. ओके, नेक्स्ट वन क्या है एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स. देखो 1 इंटू 2. ठीक है, एटॉमिक मास ये वाला एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स, ये है नंबर ऑफ एटम्स. सो हमें इनका क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है. सो 1 इंटू 2 एंड 16 इंटू 1. सो 1 इंटू 2 2 एंड 16 इंटू 1 16. तो ये है हमारे H2 का मास. देखो ये जो 2 है हमारे वो H2 का मास है. H1 का मास 1 होता है एंड H2 का मास 2 एंड 16 अपना है ऑक्सीजन का मास. ओके, सो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा अपना मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18. ठीक है, सो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, सबसे पहले हमने उसमें कौन से एलिमेंट्स है वो लिखा, देन उन एलिमेंट्स के क्या क्या एटॉमिक मासेस है वो लिखे जो कि आपको एग्जाम में दिए रहेंगे. ठीक है, ये आपको जो एटॉमिक मासेस है वो एग्जाम में दिया होगा. ओके, नेक्स्ट क्या है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है, तो हमें देखना है H2 है 2, O कितना है 1 ही है तो यहाँ पे हमने 1 ही लिख दिया. देन हमें इन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है. ओके, एंड लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसको हमें ऐड करना है सो दैट हमें एक कंप्लीट मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा. ठीक है, टेक्स्ट बुक में आप कुछ एग्जांपल्स दिए हैं वो भी आप सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि देखो अभी हमें यहाँ पे सपोज NaCl का मास कैलकुलेट करना है. ठीक है, हमें किसका मास करना है कैलकुलेट NaCl का. ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
मॉलिक्यूल क्या है अपना NaCl। ओके, सो एक लाइंस बना देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या क्या है, Na है, दैट इज सोडियम। ओके, एंड क्या है, क्लोरीन। ओके, सो यहाँ पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से है, NaCl है ना, तो Na फॉर सोडियम, Cl फॉर क्लोरीन। तो लिख दिया हमने कौन से यहाँ पे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। देन हमें क्या लिखना है कि उसके एटॉमिक मास क्या है। ठीक है, सो सोडियम का देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सोडियम का है 23 एंड क्लोरीन का कितना है 35.5 राइट। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। तो देखो अभी NaCl कंपाउंड है, NaCl, तो यहाँ पे Na भी 1 है, Cl भी 1 है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा 1 एंड यहाँ पे भी आएगा 1। देखो ऐसा कभी होता तो नहीं, बट अगर सपोज ऐसे होता NaCl2, ऐसा कभी होता नहीं, बट सपोज अगर ऐसे होता तो यहाँ पे Cl2 आता, ठीक है, और Na कितना आता 1 आता। ओके, सो नेक्स्ट वन क्या है, एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम। इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो 23 इंटू 1 23 ही आएगा, एंड 35 इंटू 1 35.5 इंटू 1 35.5 ही आएगा, राइट। नेक्स्ट हमें जो ये आंसर है वो यहाँ पे लिख देना है 23 एंड 35.5, एंड हमें लास्ट में क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है। तो देखो 0.5 वैसे का वैसा आएगा, 3 + 5 8 एंड 3 + 2 5, सो 58.5 ये अपने NaCl का मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, सो ऐसे हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। ये टेबल आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है, इसके लिए टेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगेन टेक्स्ट बुक में कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी होता है कि सो ऐसे कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास। से लास्ट में आपको एक लाइन लिखना है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl इज 58.5 U, दैट इज डाल्टन। ये यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो आपका आधा मार्क्स कट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में हमेशा आपको यूनिट के साथ आंसर लिखना है। सो आप लास्ट में एक आंसर लाइन लिखोगे, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl इज 58.5 डाल्टन, दैट इज U। ओके, नेक्स्ट मोल। मोल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मोल अगर आप 11th-12th में साइंस लेते हो तो आपको मोल बहुत डिटेल में आने वाला है। यहाँ पे आपको एक बेसिक है मोल का, जो कि आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो देखो मोल एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि एक डजन में कितने बनानास आते थे, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, सर अगर एक डजन है तो ऑब्वियसली आंसर आएगा 12। अगर मैंने आपको बोला कि मुझे एक डजन पेन दो, तो आप मुझे कितने पेन दोगे, आप मुझे ऑब्वियसली 12 डजन पेन दोगे। अगर मैंने आपको बोला कि हाफ डजन दो, तो आप मुझे 6 पेन दोगे, राइट। अगर मैंने आपको ऐसे बोला कि एक ओवर में कितने बॉल होते हैं, एक क्रिकेट में एक ओवर में कितने बॉल होते हैं, तो 6 बॉल होते हैं, राइट। सो ऐसे कुछ यूनिट्स फिक्स्ड है। ओके, वैसे ही एक मोल, ठीक है, अगेन ध्यान से सुनना, एक मोल यानी कि कोई भी जो भी यूनिट है, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, इतने सारे के सारे यूनिट्स आप मुझे दोगे। ठीक है, इसका मतलब 6.203 इसके आगे और 23 जीरो। ओके, सॉरी, हाँ, लाइक पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, ये नंबर बहुत बड़ा आता है। ओके, सो अगर मैंने आपको बोला कि मुझे 1 मोल पेन दो, ठीक है, अगर मैंने आपको बोला कि मुझे 1 मोल पेन दो, तो आप मुझे इतने सारे पेन दोगे, इतने सारे, 6.023 इंटू 10⁻23। अभी के लिए सिर्फ ऐसा समझ लो कि सपोज 6 है, ठीक है, एंड इसके आगे 23 जीरोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 23 जीरोज आप लगाओगे, लाइक से इतना बड़ा नंबर बन जाता है एक मोल का। ठीक है, बिकॉज मोल हम कोई भी केमिकल का, लाइक जैसे कि कोई भी छोटे एटम्स है उनका मोल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी हम सपोज कोई भी कार्बन का रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो कार्बन हम डायरेक्टली ग्राम में या फिर किलोग्राम में नहीं लेते। ओके,
जैसे कि कोई भी एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का हम मोल में कैलकुलेट करते हैं बिकॉज वो इजी होता है। ओके, एटम का मास बहुत कम होता है, यानी कि इसका ये जो नंबर है ये बहुत कम, लाइक ये बहुत बड़ा नंबर है, तभी जाके कुछ अमाउंट में आपके एलिमेंट्स बनते हैं। ठीक है, सो अगर मैंने आपको बोला कि मुझे 1 मोल पेन दो तो आप मुझे ये नंबर में इतने सारे पेन्स दोगे। ठीक है, जो ऑब्वियसली आपके पास नहीं रहेंगे, एग्जाम में भी आपके पास पेन नहीं होता, राइट, आप बाजू वाले से लेते हो। अगे जस्ट किडिंग। सो मोल एग्जैक्टली देखो होता क्या है, द मोल इज द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम्स इज इक्वल इन अ मैग्नीट्यूड टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, ऑब्वियसली आपको नहीं समझा होगा, मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली देखो होता क्या है। मोल का एक फॉर्मूला, पहले मोल का एक फॉर्मूला देखते हैं। देखो मोल का फॉर्मूला क्या है, द नंबर ऑफ सब्सटेंस इन मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ओके, उसके मॉलिक्यूलर मास, देखो अभी हमने देखा कि हर एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास अलग अलग होता है, तो उसके मॉलिक्यूलर मास का लाइक सपोज यहाँ पे अगर जितना मॉलिक्यूलर मास है उतना हम ग्राम लेंगे तो उसमें 1 मोल एटम्स रहेंगे। ओके, जैसे कि अगर मैंने आपको ऐसे बोला कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 32 है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 डाल्टन। सो अगर मैं 32 ग्राम ऑक्सीजन लूंगा तो उसमें 1 मोल ऑक्सीजन होगा। ठीक है, सी ऑब्वियसली ये जो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23, ये मैं एक कैलकुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं वो कैसे कैलकुलेट करूंगा कि मेरा इतने सारे एटम्स मेरे कब आएंगे, जब मैं कोई भी एलिमेंट उसके मॉलिक्यूलर मास जितना लूंगा। ठीक है, जैसे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना है, 18 है, अभी हमने कैलकुलेट करके देखा। तो अगर मैं 18 ग्राम वाटर लूंगा तो उसमें मुझे 1 मोल ऑफ वाटर मिलेगा, यानी कि उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स रहेंगे वाटर के। राइट, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है उतने ही ग्राम्स लेने हैं हमें। ठीक है, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है उतने ही इक्विवेलेंट हमें ग्राम्स लेने हैं। ओके, सो अगर ऑक्सीजन का मास 32 है तो अगर 32 डाल्टन है तो अगर मैंने 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया तो उसमें 1 मोल ऑक्सीजन रहेगा। ये जो वैल्यू है उसका 6.023 इंटू 10⁻23, इतने सारे के सारे ऑक्सीजन के एटम्स उसमें रहेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने वाटर का भी देखा, अगर 18 है तो उसमें 18 ग्राम अगर हम वाटर लेंगे तब 1 मोल ऑफ वाटर उसमें रहेगा। ओके, सो ये होता है मोल। ओके, सो देखो अगर सपोज वाटर का क्या है, एटॉमिक मास 18 है, मॉलिक्यूलर मास क्या है 18 है, तो अगर मैं 18 ग्राम वाटर लूँगा तो उसमें मेरे 1 मोल ऑफ वाटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, NaCl है, तो अगर NaCl का मॉलिक्यूलर मास क्या है, अभी हमने कैलकुलेट किया 58.5, तो अगर मैं वेइंग बैलेंस पर 58.5 ग्राम NaCl लेता हूँ, ठीक है, तो उसमें मेरे 1 मोल ऑफ NaCl रहेगा, 1 मोल ऑफ NaCl होगा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 1 डजन NaCl, ठीक है, 1 डजन NaCl यानी कि उसमें 12 एटम्स रहेंगे NaCl के, राइट। वैसे ही अगर मैं कहता हूँ 1 मोल ऑफ NaCl, तो इसमें नंबर क्या होगा NaCl का, आपका होगा 6.023 इंटू 10⁻23, ये नंबर होगा आपका। ठीक है, इतने सारे के सारे इसमें एटम्स प्रेजेंट रहेंगे NaCl के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो MgO का मॉलिक्यूलर मास क्या है 40 डाल्टन, तो अगर मैं 40 ग्राम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर लूंगा तो उसमें मेरा क्या होगा 1 मोल ऑफ MgO प्रेजेंट होगा, यानी कि उसमें कितना नंबर रहेगा एटम्स का 6.023 इंटू 10⁻23, इतने सारे एटम्स मेरे 40 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड में रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर आपको नहीं समझा तो फिर से एक बार ये देख लेना रिवाइंड करके, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं समझा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं और इजी वे में इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, ये याद रखना। ठीक है, क्या होता है, मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अगर सपोज मैंने आपको 36 ग्राम वाटर दिया, ठीक है, अगर मैंने आपको 36 ग्राम वाटर दिया एंड मैंने आपको पूछा कि आपके पास कितने मोल्स ऑफ वाटर है, ओके,
तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन, मास ऑफ अ सब्सटेंस इन अ ग्राम्स, दैट इज गिवन मास कितना है, देखो मैंने आपको कितना दिया है 36 ग्राम दिया है, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट क्या है नीचे, मॉलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस क्या है, मॉलिकुलर मास 18 है, लिख दो यहाँ पे 18। तो इसका आंसर क्या आएगा, 18 1 18, 18 2 36, सो 2 मोल्स, राइट। सो 36 ग्राम वाटर में 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है, राइट। 36 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल्स प्रेजेंट है, तो 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है, ओके। सेम अगर हम MgO का देखते हैं तो देखो, अगर सपोज मैंने आपको 160 ग्राम MgO दिया, मैंने कितना दिया आपको 160 ग्राम MgO, एंड मैंने आपको पूछा कि इसमें कितने मोल्स प्रेजेंट है, तो अगेन आप ये इजी वाला फॉर्मूला लगा लोगे, ओके। कितना दिया है मैंने आपको 160 ग्राम दिया है, अपॉन मॉलिकुलर मास क्या है MgO का 40 ग्राम, ओके, 0 0 कैंसल, 4 1 = 4, 4 4 = 16, तो आंसर क्या आएगा 4 मोल। तो 160 ग्राम ऑफ MgO में कितने मोल्स प्रेजेंट है, 4 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, ठीक है, दैट इज मास ऑफ अ सब्सटेंस इन अ ग्राम अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आपके नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। सो देखो एवोगैड्रोस नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23, जो मैंने अभी आपको नंबर बोला ना, ये वाला जो नंबर, ये वाला नंबर 6.02223 कुछ भी चलता है, ठीक है, इतना माइनर डिफरेंस कोई नहीं दिखता, ओके। सो जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया है वही हम फॉलो करेंगे, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है नंबर। ये जो नंबर है वो एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया था, इसके लिए इसको एवोगैड्रोस नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या कहते हैं, इसको एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं, ओके। तो देखो ये नंबर दैट इज 1 मोल, ये याद रखना 1 मोल, ठीक है। 1 मोल यानी इतना सारे कोई भी एटम्स प्रेजेंट होना, ठीक है। तो देखो आपको एक न्यूमेरिकल दिया है, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है। सपोज यू हैव 66 ग्राम ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आपके पास कितना है 66 ग्राम ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड, ये है गिवन मास, 66 क्या है आपका गिवन मास, ओके। एंड आपको कैलकुलेट क्या करना है, कितने सारे के सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखो बहुत इजी वे है, कैसे करोगे, एंड ये आपको दिया है कि मॉलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 44 है, ठीक है। मॉलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 44, एंड आपको क्या निकालना है कि 66 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स का अभी हमने फॉर्मूला देखा, मास अपॉन मॉलिकुलर मास, तो देखो ये कितना गिवन है हमें 66 ग्राम गिवन है, राइट, अपॉन 44 मॉलिकुलर मास है, जो कि आपको मोस्टली एग्जाम में दिया होता है, ठीक है। अगर नहीं दिया तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ओके। सो 66 अपॉन 44, आंसर क्या आएगा 1.5 मोल, ठीक है। 66 अपॉन 44, आंसर क्या आएगा 1.5। तो 66 ग्राम में सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया कि 1.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है इसमें, राइट। सबसे पहले तो हमने कितने मोल्स प्रेजेंट है ये कैलकुलेट कर लिया। नाउ एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो देखो हमने ये भी कैलकुलेट किया है, 1 मोल में होते हैं इतने सारे 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये एवोगैड्रोस नंबर हमें पहले से पता है। तो देखो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, राइट, ये आपको एग्जाम में लिखना है। तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स है, तो 1.5 मोल्स है, राइट। तो अगर 1 के लिए इतना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको आ जाएगा 9.033 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सी बहुत इजी मेथड है, देखो हमने सबसे पहले कैसे किया कि हमें सबसे पहले 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया था, एंड हमें पूछा क्या कि इसमें कितने सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ये फाइंड आउट करो, ठीक है। तो हमने सबसे पहले मॉलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट किया, दैट इज 44। देन हमने निकाला कि उसमें कितने मोल्स प्रेजेंट है, मोल्स का फॉर्मूला अभी हमने देखा,
मास अपॉन मॉलिकुलर मास, तो मास कितना दिया था हमें 66 अपॉन मॉलिकुलर मास क्या है 44। तो जैसे ही हमने इसका वैल्यू निकाला क्या आ गया 1.5 मोल। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं। तो 1.5 में हम क्या करेंगे, सिंपली इंटू 1.5 करेंगे इस नंबर से। तो जब हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आंसर क्या आएगा 9.033 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट लिखना है दैट in 66 gram of carbon dioxide there are 9.033 into 10⁻23 molecules of carbon dioxide is present। ठीक है, सो लास्ट में आप ऐसे ही एक लाइन लिख दोगे तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप ये आपको न्यूमेरिकल इजी लगा होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।